नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत बड़ी टूट की संभावनाएं बताई जा रही हैं अब, क्योंकि अब मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है और उन्हें सामना भी करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए भी कि अब सरकार का जो हवा पानी है वह बदलने लगा है, क्योंकि अब अति हो गई है। अब आप दर्शक सोचिए कि 11-12 दिन हो गए मोदी और शाह संसद से गायब हैं संसद परिसर में ही, लेकिन संसद के अंदर नहीं आ रहे हैं और विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत जन्म ले चुकी है, जिसमें इस्तीफों की लाइन लगने जा रही है। भाजपा छोड़ने जा रहे हैं, जिसमें मंत्री भी और प्रवक्ता भी हैं। दोनों ही तरह के लोग छोड़ने की लाइन में लगे हुए हैं। अब चूंकि मोदी और शाह इतने बड़े चक्कर में पड़ गए हैं कि अब यह अपने आप को बचाने के लिए जिस क्रूरता पर उतर रहे हैं वह इनके लिए दांव उल्टा पड़ रहा है और भाजपा के अंदर ही इन सभी चीजों को लेकर के एक बगावत जन्म ले चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ एनडीए गठबंधन की चिंताएं सहयोगी दलों की बढ़ती जा रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, वह टूट की कगार पर ना आ जाए। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी का जो गेम प्लान था उसमें मोदी और शाह दोनों फंस गए हैं, दोनों ही फंस गए हैं बुरी तरह से। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि शाह के चक्कर में मोदी निपट जाए और इस्तीफा हो जाए। ऐसी परिस्थितियां भी जन्म लेती हुई दिख रही है साफ तौर पर। अब पार्लियामेंट आज भी स्थगित हो गया, न तो प्रश्नकाल न तो शून्यकाल, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब विपक्ष अड़ गया है कि पार्लियामेंट तो तभी चलेगा जब अमित शाह आएंगे संसद में और वह जवाब देंगे, उसके पहले पार्लियामेंट चलेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन को बदनाम करने की अलग अलग साजिशें रची है, जिसमें हालांकि पुलिस वालों को चोट नहीं लगी है, कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन पट्टी पुट्टी बनवा दिया गया है और उनकी पत्नियों को जंतर मंतर पर ला करके और छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका भी असर हमारे देश के प्रधानमंत्री को फिर इंस्टाग्राम पर आना पड़ता है और फिर माइक करना पड़ता है। लेकिन पूरी तरह से मोदी और शाह के क्रेज जो है वह खत्म हो चुके हैं और इनके वजह से भाजपा के अंदर आने वाले कुछ घंटे में लाइन लगने वाली कि एनडीए में जो घमासान बढ़ रहा है, तो अमित सहयोगी दलों में इनको लेकर इनके ऊपर भरोसा नहीं जता पा रहे, तो ऐसे कि अब मणिपुर वाली स्थिति ने जन्म ले लिया है, जिस तरह मणिपुर के और ना तो जवाब दे रही थी ना मोदी आ रहे थे, तो सरकार के खिलाफ तब प्रधानमंत्री बन रही है कि इस बार भी जब और जो साजिश रचे गए और बच्चों के साथ, तो इंडिया गठबंधन के पास एक ही रास्ता बचता है, वह रास्ता दूसरा एक महत्वपूर्ण
क्या रही है? टीएमसी के जो 20 सांसद थे जाते थे अंदर, टीएमसी के नाम से जाने जाते थे, मिलन तरफ से, उस मिलन समारोह में टीएमसी के 20 सांसद नहीं पहुंचे। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सांसदों को भी यह सरकार तो डूबने वाली है, इसके खिलाफ माहौल 2/3 की संख्या पर शक है और वह असमंजस वाली परिस्थिति में है। भाजपा का बुलाने का यही तात्पर्य ही यही था कि भाजपा यह दिखाना चाहती थी कि ताकत उसकी बढ़ी है, लेकिन वह उल्टा पड़ गया। वह अब कतरा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि हम गलत जगह पर आ गए। अच्छा खासा हम ममता बनर्जी के साथ ही, उनकी सहजता चली जा सकती है, 3 साल उनके बर्बाद हो जाएंगे और आगे उनके चुनाव लड़ने पर एक फुल स्टॉप लग सकता है। इन सभी चीजों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और फंस रही है। तो एनडीए के अंदर भी इस बात को लेकर के असमंजस सी परिस्थिति है। यह हाल हो गया है एनडीए के अंदर कि एनडीए के अंदर अब यह हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी और शाह के वजह से उनकी राजनीति दांव पर आ जाए, उन लोगों की जमानतें जब्त होने लगी। तो यह समस्या एक बहुत बड़ा पड़ गया है। अब अगर मोदी अमित शाह का इस्तीफा ले लेते हैं तब तो शायद कुछ बात बन सकती है, लेकिन मोदी अमित शाह का इस्तीफा किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे, क्योंकि अमित शाह ही इस सरकार की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है कि मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी, मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी एनडीए में घमासान ही नहीं, सरकार गिरने का कारण भी बन सकता है। अब जिस तरह से मोदी सरकार को लेकर के एक नाराजगी फैल रही है और अमित शाह के इस्तीफे पर अब पूरा देश बोलने लगा है, तो फिर यह सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है और संसद में जा नहीं रहे हैं। अब एनडीए के अंदर इस बात को भी घमासान इसलिए भी टूट सकता है कि अब एनडीए के लोग इस दुविधा में पड़ गए कि अगर विपक्ष ने लेकर आ गया अविश्वास प्रस्ताव, तो हम अगर इनके सपोर्ट में मोदी के वोट करते हैं तो फिर हम जनता के जानी दुश्मन बन जाएंगे। जनता कहेगी कि देखो देश के साथ बर्बरता बच्चियों के साथ किया, फिर भी या उनके साथ है, यानी कि हर पाप के भागीदार बनेंगे। तो वह एक टूट की कगार पर जा रहा है, और या फिर वह उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है राहुल गांधी ने इन लोगों को, और अमित शाह भाग रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जवाब दे देंगे तो और फंसेंगे। तो इन सभी सिचुएशनों में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और एनडीए गठबंधन के अंदर और भाजपा के अंदर टकराव बहुत काफी है। इसलिए भी टकराव है कि मोदी और शाह अपना भाजपा का एजेंडा लेके चलते हैं, वह एनडीए का एजेंडा नहीं है। यह सब चीजें जो हुई वह एनडीए का नहीं है, वह भाजपा का एजेंडा था और फंस एनडीए के नेता गए हैं। और इस बार नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बुरी तरह से फंसे हैं कि अगर इनके साथ वह खड़े हो रहे हैं तो उनके लिए अपने अपने राज्यों में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। दिसंबर तक का नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे या जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, और 2027 में 7 राज्यों का चुनाव है। तो नाराजगी बढ़ रही है। अब इन सब के बीच इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अब देख रहा है, आज पार्लियामेंट का इस सप्ताह का आखिरी दिन है, अब सोमवार को पार्लियामेंट खुलेगा।
तो सोमवार को खुलेगा। अगर वह भी हफ्ता ऐसे गया, 2 हफ्ता तो चला गया, तीसरा हफ्ता भी ऐसे ही अगर चला गया तो फिर या तो तीसरे हफ्ते में इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव डाल देगा। तो अविश्वास प्रस्ताव आने का मतलब होगा कि जब तक सरकार बहुमत हासिल नहीं करेगी तब तक सदन नहीं चलेगा, उस पर चर्चा कराना पड़ेगा, और चर्चा कराएगा तो उसमें मोदी और शाह को कंपलसरी आना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह के खिलाफ ही आएगा अविश्वास प्रस्ताव और मोदी के खिलाफ। तो वहां आकर के उनको जवाब देना पड़ेगा, और जब वहां बहस होगा इस बात पर और विपक्ष उस पर चर्चा करेगा तो वह एनडीए गठबंधन के साथी जो हैं उनके पास उसका तोड़ नहीं है, क्योंकि वह क्या कहेंगे कि महिला बच्चियों के जो कपड़े फाड़े गए उनके साथ बर्बरता की गई वह सही है? क्या यह कहेंगे कि वह AK-47 जो चला छात्रों पर वह क्या वह सही है? क्या पैलेट गन जो चला वह सही है? सारे सबूत है, सरकार कह रही है कि नहीं चला, जबकि विश्व के पास सबूत है, लाइव सबूत थे, वीडियो है, सब कुछ है, कह रहे हैं कि नहीं चला। तो वहां पर चर्चा होगी। तो जो छात्र आंदोलन था उससे जुड़े हुए लोग तो इस पर नजर बनाए रखेंगे। अगर विपक्ष उसके बाद भी अगर सहयोगी दल एनडीए की अगर उसके बाद भी अगर साथ देते हैं तो फिर जनता उनके साथ में हिसाब करने को तैयार हो जाएगी, तब वह क्या करेंगे। यानी कि दोनों परिस्थितियों में सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है, और विपक्ष के पास यही एक तोड़ बचा है, आखिरी रास्ता। इस सरकार को बैकफुट पे डालना है, आर पार लाना है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा अगर अमित शाह का जवाब लेना, नहीं तो पूरा सेशन ऐसे ही निकल जाएगा। और यह तो सरकार भाग ही रही है, यह तो चाहती है स्थगित हो जाए, जवाब न देना पड़े, और कहीं ऐसा ना हो कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे, यानी कि यह सेशन ही पूरा खत्म कर दे, फिर उसके बाद नवंबर में देख लेंगे। तो यह सरकार और भी बुरी तरह से फंसे, विपक्ष फिर वह मुद्दे कहां पे उठाएगा, प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव आने के चांसेस जब ज्यादा बढ़ जा रहे हैं तो फिर ऐसे में सरकार बहुत बुरी तरह से फंस रही है, और एनडीए गठबंधन टूट भी सकता है ऐसे बीच में। तो मोदी के लिए, शाह के चक्कर में मोदी के इस्तीफे की नौबत ना आ जाए तो फिर उनके लिए समस्या हो जाएगा, अगर अविश्वास प्रस्ताव में उनके पक्ष में अगर वोट नहीं पड़े तो। एक यह समस्या इन लोगों के लिए बहुत बड़ी है। दूसरा जो बहुत यह सरकार गिरने का कारण बन सकता है, दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी शाह को बचाने के चक्कर में सरकार में बगावत करवा रहे हैं। मोदी जी शाह को बचाने के चक्कर में सरकार के अंदर ही बगावत तैयार हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अब सहमत नहीं है, अब सहमत नहीं। अब जैसे नवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा हो गया, मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। दूसरा, कई प्रवक्ता इस्तीफा दे रहे हैं, वह सरकार से खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बताया, निजी कारण बताया। ऐसा क्या निजी कारण है? क्योंकि इन लोगों की बच्चियां आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, और यह घरों में यह नेता अपने बच्चियों से, बेटों से नजरें नहीं मिला पा रहे, नजरें चुराना पड़ रहा है। एक बाप को बेटे से नजर चुराना पड़े तो बहुत शर्म की बात होती है। यह चीज इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतनी बेशर्मी इनके अंदर नहीं है। तो प्रवक्ता है कुछ, वह इस्तीफे दे रहे। 3 इस्तीफे हो गए सर इसके अंदर, सरकार के अंदर। अब अगर और इसके बढ़ाया गया मोदी शाह द्वारा तो फिर और भी बहुत सारे इस्तीफे लाइन में लगे हुए हैं, यह कहा जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सदन 13 तारीख को समाप्त होने से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी में इतने इस्तीफे हो जाए कि सरकार खुद के गायब हो जाए। ऐसी परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई हैं। अब इन सभी चीजों को लेकर के इंडिया गठबंधन लगातार एकजुट है। बाकी जनता के अंदर सरकार के खिलाफ बगावत एक अलग जन्म ले रहा है, नए आंदोलन को जन्म दे रहा है, और कभी भी आंदोलन छिड़ सकता है। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI सड़कों पर उतर गया है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में लगातार उतर गया। पहले भी उतरा था, अब फिर उतर गया। यह चीज अमित शाह के इस्तीफे पर चल रहा है कि अमित शाह दोषी है छात्र आंदोलन का। उन्होंने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, AK-47 चलवाया,
यह आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो नहीं, अगर उन्होंने आदेश दिया तो आकर के बोले, तभी भी उनका इस्तीफा होगा कि उनके इजाजत के बगैर कैसे हो गया, और दिया है तो भी इस्तीफा, यानी कि इस्तीफे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और दूसरी चीज, अगर अमित शाह का इस्तीफा ले लेते हैं मोदी, तो उन्हें माफी मांगना पड़ेगा। मतलब पूरी सरकार को फंसा दिया है इस छात्र आंदोलन ने। और अमित शाह की जो साजिश थी कुचलने की छात्रों को, उस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बार बार और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि इन लोगों का षड्यंत्र, यह समझ नहीं पाए कि इतनी भारी मात्रा में छात्र एकत्रित हो जाएंगे और पूरे देश में लोग उतर जाएंगे। अब समस्या इनके लिए पास यह भी आ गई कि अलग अलग राज्यों में भी लोग घेरे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान सड़क पर आ गए और घेर लिया सरकार को ही, छात्र भी उसमें आ गए, सरकार को सारी शर्तें माननी पड़ी। तो इन लोगों का हर जगह जो है बहुत बड़ी एक समस्या में यह सरकार फंस गई है। तो इस सरकार को अब नजर नहीं आ रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा ले या खुद इस्तीफा दे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त मोदी और शाह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो अलग अलग षड्यंत्र छात्रों को लेकर के रचा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन यह सारा चीज उल्टा पड़ रहा है। लेकिन ताजी खबर में यह इस्तीफे, 3 इस्तीफे बड़ी महत्वपूर्ण है। यह 3 इस्तीफे जो इस सरकार में हो गए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, नवनीत सिंह बिट्टू और 2 प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने आप लोग इस्तीफे पेश करने शुरू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में यह बहुत बड़ी मात्रा में आप दर्शकों को देखने को मिलेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।